हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है अज्योर कंजम्पशन बेस्ड मॉडल। अगर आप क्लाउड में शिफ्ट कर रहे हो या फिर आप ऑलरेडी क्लाउड यूज़ कर रहे हो तो ये मॉडल आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि व्हाट इज़ अज्योर कंजम्पशन बेस्ड मॉडल। अज्योर अपने सर्विस को पे एज यू गो बेसिस पे ऑफर करता है हमेशा। मतलब ये है कि जितना आप उसे यूज़ करोगे उतना ही आपको पे करना होगा। मतलब ये कि नो अपफ्रंट कॉस्ट, नो टर्मिनेशन फी। वैसे सिंपल लग रहा है आपको ये सुनने में, लेकिन इसको भी और समझने की ज़रूरत है। तो अगर मैं बात करूं कि जहां ट्रेडिशनल ऑन प्रीमाइसेस जो फिजिकल सर्विसेज जो होती थी पहले, वहां पर क्या होता था कि आपको जो है पहले खुद हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और मेंटेनेंस में आपको इन्वेस्ट करना पड़ता था। उसके बाद आप उस सर्विसेज को यूज़ करते थे। लेकिन अज्योर कंजम्पशन बेस्ड मॉडल में क्या होता है कि आपको सिर्फ यूसेज का ही हिसाब देना होता है। मतलब यूसेज का ही आपको पेमेंट करना होता है जितना आपने यूज़ किया है। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, अगर आप एक वर्चुअल मशीन डिप्लॉय कर रहे हो तो जब तक आप वो वर्चुअल मशीन जो है रनिंग स्टेटस में रहेगा, यानी वो पावर्ड ऑन रहेगा, तब तक आपको उसका चार्ज लगेगा। और जैसे ही आप उस वर्चुअल मशीन को शट डाउन कर देते हो तो आपका बिलिंग भी उसी टाइम स्टॉप हो जाता है। अब बात करते हैं कि वाई कंजम्पशन बेस्ड मॉडल इज़ इम्पॉर्टेंट। मतलब कंजम्पशन बेस्ड मॉडल इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। तो ये मॉडल आपको बेसिकली फ्लेक्सिबिलिटी और स्केलेबिलिटी का बेनिफिट देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका बिजनेस जो है जो फ्लक्चुएट करता रहता है टाइम टू टाइम, तो उस केस में पीक आवर्स में, पीक डेज में या फिर पीक सीजन में आपको रिसोर्सेज जो हैं स्केल अप हो जाता है अज्योर की तरफ से। और जैसी डिमांड कम हो जाती है तो जो आपके जो रिसोर्सेज हैं, अलोकेटेड रिसोर्सेज हैं अज्योर की तरफ से, वो ऑटोमेटिकली डाउन हो जाते हैं ताकि आपका कॉस्ट बच सके यहाँ पर। तो अगर इसकी मैं की पॉइंट की बात करूँ तो सबसे पहले तो ये हो कि नो अपफ्रंट कॉस्ट। मतलब ये है कि पहले से आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है फिजिकल ऑन प्रीमाइसेस की कंपैरेटिवली। दूसरा की पॉइंट इसका ये हो गया कि फ्लेक्सिबिलिटी, स्केलिंग हो गया यहाँ पे। जब तक आप रिसोर्सेज चाहें आप उतना ही उसको यूज़ करो और पे करो। नेक्स्ट है आपका लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। मतलब ये है कि कभी भी आप इसको जो है आप स्टॉप करवा सकते हो इस सर्विसेज को और आपका बिल उतना ही बनेगा। ये नहीं है कि आपको आपने पूरा कमिटमेंट कर दिया तो आपको उसको पूरा ही पूरा यूज़ करना है, चाहे आप उस बिजनेस को टर्मिनेट करो या ना करो। तो ये मॉडल उन बिजनेस के लिए काफ़ी अच्छा होगा जो कि सीजनल या फ्लक्चुएशन डिमांड फेस करते रहते हैं हमेशा। मैं इसका आपको एक एग्जैक्ट एग्जाम्पल आगे जरूर दूंगा इसको और समझने के लिए। लेकिन अभी बात करते हैं कि जो अज्योर है वो डेटा और उसके यूसेज को कैसे मेजर करता है। तो बेसिकली अज्योर के पास एक मीटर होता है जिसे कहते हैं रिसोर्स मॉनिटर और रिसोर्स मीटर। इससे जो है वो सारी आपकी यूसेज को मॉनिटर करता है। हर सर्विस का अलग तरीका होता है। बेसिकली अगर हर क्लाउड सर्विस को देखा जाए तो उसका अलग तरीका होता है वो मेजर करने का, लेकिन इसको ट्रैक करने का जो तरीका है वो रिसोर्स मीटर के थ्रू होता है। अगर मैं वर्चुअल मशीन की बात करूं तो आपके वीएम को आवर या मिनट के बेसिस पे चार्ज किया जाता है हमेशा अज्योर में। स्टोरेज की बात करूं मैं तो डेटा स्टोरेज आपने जितना यूज़ किया है, जितनी देर तक आपने उसको एक्सेस किया है, आपको उसी के बेसिस पे चार्ज होता है। और बैंडविड्थ की बात करूं, जो डेटा आपने अज्योर के डेटा सेंटर में आपने लॉग इन लॉग आउट किया है तो आपको उसके हिसाब से, उसका मिनट के हिसाब से या फिर पर्टिकुलर आवर्स के हिसाब से आपको उसका चार्ज देना होगा। अज्योर आपको जो हमेशा एक डिटेल्ड रिपोर्ट प्रोवाइड करवाता है अपने अज्योर मीटर के थ्रू, जहां पर आप अपनी सारी यूसेज को ट्रैक कर सकते हो कि आपने कितना डेटा कब यूज़ किया, आपने कितना बैंडविड्थ कब यूज़ किया। तो इससे भी आप अपने सर्विसेज को ऑप्टिमाइज कर सकते हो। अब बात करते हैं ऑप्टिमाइजिंग कॉस्ट विथ कंजम्पशन बेस्ड मॉडल। आप कंजम्पशन बेस्ड मॉडल के यूसेज से कॉस्ट को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हो। तो मैंने इसके लिए कुछ यहाँ पे टिप्स सर्च किए हैं और बेसिकली मैंने देखा भी है कि कंपनियाँ क्या करती हैं। तो सबसे पहले तो क्या करती हैं, वो एक ऑटो स्केलिंग वहाँ पे सर्विस ले लेती है वो। मतलब ये है कि अज्योर जो है आपकी सर्विसेज को ऑटो स्केल अप और स्केल डाउन करता है। जैसे डिमांड बढ़ता है आपकी सर्विसेज रिसोर्सेज को वो बढ़ा देता है, और जैसी डिमांड घट जाता है आपके कंपनी में तो उस रिसोर्सेज को वो ऑटोमेटिकली स्केल डाउन कर देता है। नेक्स्ट है इसका मॉनिटर और रिव्यू। अज्योर जो है, अज्योर के कॉस्ट मॉडल और बिलिंग पोर्टल के थ्रू आप हमेशा चेक कर पाओगे, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि आपने कितना डेटा यूज़ किया, आपने कितना बैंडविड्थ यूज़ किया। तो इसके बेसिस पे भी आप यहाँ पे कॉस्ट ऑप्टिमाइज कर सकते हो। और यहाँ पर यह है, एक है पॉइंट रिजर्व इंस्टांस। कुछ सर्विस के लिए, जैसे कि अगर मैं वर्चुअल मशीन की बात करूँ, अगर आपको पता है कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए वर्चुअल मशीन, तो आप उस पर्टिकुलर इंस्टांस को आप जो है मतलब रिजर्व रख सकते हो। तो ये एक हाइब्रिड मॉडल भी कहा जा सकता है, जो कि 1 या 2 साल के लिए आपको रिजर्व कर सकता है, और वो भी डिस्काउंट रेट पर।
अब बात करते हैं रियल वर्ल्ड एग्जांपल, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको अज्योर कंजम्पशन बेस्ड मॉडल को समझने के लिए। तो मान लीजिए कि आपका एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, मान लीजिए कि फ्लिपकार्ट आपका है, ठीक है, फ्लिपकार्ट हो गया या फिर अमेजोन हो गया। नॉर्मल डेज में ट्रैफिक उसका स्टेबल होता है, और अगर कोई फेस्टिव सीजन आ जाता है, जैसे कि अभी जो है यहाँ पे दिवाली आने वाला है, दशहरा आने वाला है, तो यहाँ पर जो है इसकी डिमांड जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, कस्टमर जो है ज़्यादा परचेज करेंगे उस टाइम। तो इस सिनेरियो को लेते हुए अज्योर क्या करता है, उसकी बैंडविड्थ को इंक्रीज कर देता है, और अब जैसी डिमांड उसका कम होता है, जैसी फेस्टिव सीजन निकल जाता है, तो उसकी सर्विसेज को, उसके रिसोर्सेज को वो कम कर देता है, और आपके कॉस्ट ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है यहाँ पर। ये आपको इंश्योर करता है कि आप उतना ही पे करो जितना मतलब आपने यूज़ किया हो, चाहे आप एक स्मॉल बिजनेस चला रहे हो या फिर आप एक बड़ा एंटरप्राइज चला रहे हो, तो ये मॉडल आपको किसी ना किसी तरह बेनिफिशियल होता ही होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड यस, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स, और कमेंट में अपनी क्वेश्चन जरूर लिखें अगर कोई भी आपको डाउट है तो। थैंक यू वेरी मच।